बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने बेटा अता किया तो बाप ने बारात की तरह बेटे का इस्तकबाल किया। अल्लाह ने बेटा दिया तो फिर हमने अल्लाह की अता को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि दुनिया देखेगी। इस टाइम हम लोग सिंहपुरा के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पर आपने जो फंक्शन देखा है, ना तो ये कोई बारात थी और ना ही ये कोई ग्रैंड वेलकम किसी चीज़ का था। ये खुशी थी जो कि इनके घर में बेटा पैदा हुआ है। ये ग्रैंड वेलकम का आपने क्यों सोचा, ग्रैंड वेलकम आपने अपने बेटे का किया और इतनी खुशी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का हर तरह से शुक्र अदा करता हूँ। मैंने हमेशा घर में ऐलान किया हुआ है कि घर में माचिस से लेके बड़े से बड़ी चीज़ भी आए ना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हमने नहीं भूलना। ठीक है, ये सबके लिए मैसेज भी है। और दूसरे नंबर पे ये कि शादी के बाद सबसे पहली बात होती है कि हर बंदा औलाद चाहता है और लोग चाहते हैं कि हर पहली औलाद उनका बेटा हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश पता क्या थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन सेहतमंद होना चाहिए। अल्लाह ने पहले बेटी दी, उसके बाद फिर बेटी दी, फिर हमने थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात, आपको पता है कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें दो बेटियों को देख के लोग बातें भी करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने अदा करना नहीं छोड़ा। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था और जब अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो फिर हम लोग पीछे क्यों रह सकते हैं। तो फिर हमने अल्लाह की अता को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि दुनिया देखेगी और शुक्र अदा वो भी करेगी जिनकी औलाद नहीं है। ख़ास तौर पे वो भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके सदक़े सही लेकिन हमें भी औलाद दे दे। तो यही था मकसद था कि अल्लाह ने बेटा दिया तो हमने अच्छे तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करने के मौके ढूंढे और उसके मुताबिक चले। आपने बहुत ग्रैंड वेलकम किया, मोहल्लेदारों ने भी आपकी खुशी में बराबर के वो शरीक हुए। मुझे बताएं कि फैमिली मेम्बर्स क्या बातें करते थे? दो बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश आपको ही थी या आपको लगता था कि अगर अब भी बेटी हो गई तो किस तरह सामना करेंगे इस मैं बीइंग अ पेरेंट्स हम दोनों तो इजी थे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का मुआशरा है ना, बेटियों के लिए ना उनका भाई ज़रूरी है। बाप सर पे ना हो तो एटलीस्ट भाई, अगर भाई ना हो तो दूसरा भाई, तो इसलिए भाइयों जो है ना, बहनों का भाई ज़रूरी है। तो समझ लें अल्लाह ने बेटियां दी थी और बेटा भी दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं कि बहुत से लोग बेटियों को बोझ भी समझने लगते हैं और बेटों की खुशी भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अक्सर तो ऐसा हमने देखा है कि बेटियां होने पर, बार बार बेटी होने पर बीवी को भी छोड़ दिया जाता है कि इससे बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर ली जाती है। आपको कभी इस तरह की चीज़ का कुछ सामना करना पड़ा हो कि आपके ख्याल में भी कभी आया हो कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए बेटे के लिए? लोग कहते थे कि यार दो बेटियां ने की है, उन बस कर दी, ये वो फलां, इस तरह की बातें 100 मसले मसाइल सुनाते थे, कहते थे कि गो फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन मैं कहता था नहीं, अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ही बेटा भी देगा। तो हमने अल्लाह से उम्मीद लगाई, अल्लाह ने हमारी उम्मीद पूरी की और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज बेटा हमारे हाथ में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके घर बेटियां पैदा हुई और उसके बाद ख़ानदान वालों ने भी बातें की, फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि बेटी पैदा हुई, अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में भी इख्तलाफ हो जाते हैं घर में बेटी क्यों पैदा हुई, तो आप बेटियों से और बेटों में से किस में ज़्यादा खुश हुई हैं? सबसे पहले तो हमारे ख़ानदान वालों में से किसी ने भी कोई इख्तलाफात नहीं किए कि आपके घर बेटी, सब ने दुआएं दी और बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों को स्पेशली बहुत खुशी हुई थी कि हमारे घर पहली बेटी हुई। ठीक है, क्योंकि बेटी रहमत होती है और अल्लाह पाक बेटी उसी को देता है जिससे वो राज़ी हो। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे घर बेटी हुई। फिर दोबारा हुई, हम तब भी खुश थे, लेकिन एक ख्वाहिश बन गई थी बेटा कि अब अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से तो नवाज दिया, नेमत से भी नवाजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नेमत से भी नवाजा, तो हम खुश हैं बेटियों से भी और बेटों से भी। अच्छा हैदर, आपको कितनी खुशी हुई थी जब आपके घर बेटियां पैदा हुई थी और बेटियां आप घर में चहल पहल करती हैं, कितना ख्याल रखती हैं आपसे, कितनी बाउंडिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दिली बात बताऊँ ना तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश ऐसी थी कि यार हमारे घर पहली औलाद बेटी हो, क्योंकि मैंने इस माशरे में देखा हुआ है कि जो बेटे हैं ना वो अगर 100 में से परसेंटेज की बात करें ना, 60% बेटे माँ बाप का सहारा बन जाते हैं, 40% नहीं बनते। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए बेटियों का तो बेटियां 90% माँ बाप का सहारा बनती हैं। तो बेटियां तो आप तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनसे ज़्यादा कीमती क्या है। आगे तरबियत अच्छी करें, आगे अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करेगा ही इंशाल्लाह।